बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, बेनज़ीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 8171 से मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज आते हैं, या आप 8171 पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में स्टेटस लेते हैं, तो वहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के 4 मैसेज आते हैं। अब उन 4 मैसेज का मैंने आपको मतलब समझाना है क्विकली, ताकि आप बार-बार मुझसे ये सवाल ना कर सकें, क्योंकि बार-बार ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि इस मैसेज का क्या मतलब है और इस मैसेज का क्या मतलब है। तो जब आप पोर्टल के ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखती हैं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करती हैं, तो पहला मैसेज आपको ये आता है कि आपका नए डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है। अहलियत के बारे में 8171 के ज़रिए जल्द आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है, आपकी रजिस्ट्रेशन तो हो गई है, आप सिस्टम में आ गई हैं, आप प्रोसेस में आ गई हैं। अब आपकी अहलियत चेक करने के बाद आपको 8171 से हम आगाह कर देंगे कि आप अहल हैं या नाअहल हैं, तो आपको अभी इंतज़ार करना है। वैसे 3 से 4 माह का ये पीरियड होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। दूसरा आपको मैसेज ये आता है कि आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर इंदराज करवाएं। इसका मतलब है कि आपका इंदराज हुआ ही नहीं, आपने इंदराज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों से रुजू ही नहीं किया। तो आप फ़ौरन अपना आईडी कार्ड लें, बच्चों का बेफार्म लें, घर का बिजली का बिल लें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जाएं। वहाँ पर नए डायनामिक सर्वे की जो रजिस्ट्री हो रही है, उस काउंटर के ऊपर जाकर, उस डेस्क के ऊपर जाकर आप अपना इंदराज कराएं और अपनी कंप्यूटराइज्ड रसीद हासिल करें। तीसरा मैसेज यह है कि आपका नए डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है, आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। यानी आपने जाकर इंदराज कराया, प्रोसेस कंप्लीट कराया, जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल के बाद इस बात का तयन हुआ कि आप इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, तो आपको ये मैसेज मिल गया कि आप नाअहल हैं। अब अगले सर्वे में आपने कब इंदराज कराना है, ये आपको बाद में वो आगाह करेंगे। वैसे असूलन एक बार नाअहल होने के बाद अगला जो अपील का हक है वो 2 साल के बाद दिया जाता है। चौथा मैसेज आता है कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं अगर आपने हाल ही में जो सेमाई किस्त है, जितने की भी किस्त चल रही होती है, 9000 जो कि सेमाई किस्त चल रही है, वसूल नहीं की, तो अपने करीबी अदायगी सेंटर से जाकर फौरी तौर पर ये रकम आप लें। यानी ये जो 4 किस्म के मैसेज हैं, ये मैंने आपको बताए हैं कि ये आपको 8171 पोर्टल के ज़रिए आएंगे, तो इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया है। अब एक 5वां भी मैसेज आता है कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, आपका अगला सर्वे फ़लाँ डेट, फ़लाँ महीने और फ़लाँ सन को होगा। तो अब आपने क्या करना है कि उस डेट का इंतज़ार करना है जो ये डेट आपको दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब आप एक दफ़ा नाअहल हो जाते हैं, तो दोबारा अहल होने के लिए आपको 2 साल का पीरियड दिया जाता है, उसमें आप वेट करें। वेट करने के बाद दोबारा आपको अपील का हक दिया जाता है, दोबारा आपका सर्वे होता है। उसमें अगर आप अहल ठहरते हैं तो वो आपको दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अहल कर देते हैं। अब ये जो 5 किस्म के मैसेज हैं, इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही जो कि 8171 पोर्टल से आपको मिले हैं, तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वहाँ से भी मालूमात ले सकते हैं। मुझसे मालूमात लेना चाहे तो मुझसे भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। और अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।